हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान का एक परिचय। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से पेड़ पौधे एकमात्र ऐसे सजीव होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाने में क्या है, सक्षम होते हैं। ठीक है, और अन्य जीव जंतु और ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से भोजन एवं अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है प्रकृति का सबसे अधिक क्या है, बुद्धिमान जीव है या प्राणी है, जिसे अपना जीवन यापन करने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती, जैसे कि फूड, क्लॉथ और शेल्टर। ठीक है, मतलब रहने के लिए आश्रय या मकान की पूर्ति के लिए जो है ये अत्यधिक परिश्रम करता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के लिए मनुष्य अपनी इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त करता है। भोजन मनुष्य की जो है वह प्रथम मूलभूत आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके कारण ही मनुष्य जो है वो प्रारंभिक काल में ही प्लांट्स के निकट आया। ठीक है, प्रारंभ में वह पौधों से खाने योग्य सामग्रियों को क्या करता था, प्राप्त करता था। वृद्धि के विकास, ठीक है, आग की खोज के साथ साथ उसे प्लांट्स के अन्य भागों के उपयोग की जानकारी होती गई। ठीक है, वह पौधों से रेशे प्राप्त करने लगा और उससे क्या किया, कपड़ा बनाने लगा। ठीक है, कपड़े बनाने के साथ साथ मनुष्य अपने आश्रय के निर्माण में पौधों से प्राप्त लकड़ियों एवं पत्तियों का उपयोग करने लगा। ठीक है, मानव जीवन में और अधिक जटिलता आने और सभ्यता का विकास होने पर आधुनिक युग में, ठीक है, पौधों से भोजन, रेशे और इमारती लकड़ी प्राप्त करने के साथ साथ मेडिसिन्स, कॉन्डिमेंट्स, गम्स, रबर्स, वैक्स और अन्य बहुत से पदार्थ प्राप्त किए जाने लगे। ठीक है, जो मानव जीवन के लिए क्या हुआ, अत्यधिक उपयोगी था। ठीक है, प्रकृति ने मनुष्य को भरपूर वन संपदा के रूप में प्लांट डाइवर्सिटी को उपलब्ध कराया। ठीक है, लेकिन सभ्यता की शुरुआत के साथ ही मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जाने अनजाने में ही उसके साथ बहुत छेड़छाड़ किया है। ठीक है, ताकि वह पादप संपदा इसके इच्छा अनुसार व्यवस्थित हो सके। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है वो कालांतर में कृषि प्रक्रिया का आधार बनी और वन्य प्रजातियों का परिवर्तन कृषि प्रजातियों, ठीक है, एग्रीकल्चरल वैरायटीज़ में हुआ। आदि मानव ने लाभदायक कृषि पौधों का वर्णन प्राकृतिक चयन के आधार पर ही किया होगा और समयांतराल पश्चात प्राकृतिक चयन के साथ हाइब्रिडाइजेशन का भी योगदान इसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, कृषि प्रक्रिया की उत्पत्ति के साथ साथ मानव सभ्यता की विकसित होती गई और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कृषि ज्ञान भी क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। ठीक है, और हर पीढ़ी ने कुछ आवश्यकता अनुसार आविष्कृत तकनीकें, ठीक है, जिस तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ था उसमें जोड़ी तथा अधिक से अधिक संख्या में पौधों को सम्मिलित किया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एवं परिसंकरण की यह प्रक्रिया आज तक जो है वो कंटिन्यू हो रही है। पौधे चाहे भोजन से संबंधित हो या आवास व वस्त्रों की आवश्यकता से संबंधित हो, यह प्रक्रिया जो है वो चल रही है। ठीक है, और चलती ही रहेगी, क्योंकि मानव कल्याण की बात बिना पौधे के हो ही नहीं सकती है। ठीक है, मतलब कि मानव जो है वो कंप्लीट रूप से किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारा प्लांट्स है। प्लांट से क्या होता है, प्लांट्स को किसकी किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर्स की और मिनरल्स की। ठीक है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता किसको होती है, प्लांट्स को, जिसके कारण ये अपना फूड मटेरियल क्या करता है, स्वयं बनाता है। ठीक है, इसी प्लांट से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन,
फिक्सेशन इन सॉइल, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एल्कोहल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्च प्रोडक्शन होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। फ्रूट्स इन वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स का फॉर्मेशन किया जाता है। वेजिटेबल्स फैट एंड ऑयल भी हमको किससे मिलता है, प्लांट से ही। टोबैको पाइप बीटल इन एरिका, ठीक है। फाइबर्स, रबर्स, बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स, बेवरेजेस एंड शुगर, ये सब भी हमको किससे मिलते हैं, प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। फिर देखते हैं इकोनॉमिक बॉटनी, इसके कुछ कि प्लांट से हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं से प्राप्त पौधों के आर्थिक महत्व वाली सभी सूचनाएं जो है वो संकलित या संग्रहित होती है। उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं, ठीक है। मानव जीवन में पौधों की उपयोगिता एवं महत्व की रूपरेखा को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा फूड यील्डिंग प्लांट्स, ठीक है। खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हो सकते हैं। भोजन मनुष्य की जो है वो प्रथम आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ उत्पादन करने वाले प्रमुख पौधे जो है वो निम्नलिखित है, जैसे कि सीरियल्स, ठीक है, धान्य के रूप में, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बैरली, ओट्स, ठीक है, ये हमको किससे मिलते हैं, सीरियल्स के रूप में, ठीक है, धान्य के रूप में। उसी प्रकार से पल्सेस, दाल के रूप में क्या क्या मिलते हैं हमको, पिजन पी, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ठीक है, ब्लैक ग्राम, लेंटाइल, सोयाबीन और बीन्स, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के स्रोत के रूप में कैल्शियम नट्स, ठीक है, ग्राउंड नट, आलमंड्स, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर्स, ठीक है। फिर देखते हैं वेजिटेबल्स के रूप में पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, कैरोट, रेडिश, बीट, कॉलीफ्लावर, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रूट्स के रूप में बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो। स्पाइस के रूप में कार्डामोन, रेड पेपर, टर्मरिक, ऑनियन, गार्लिक एक्सेट्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, रेशे प्रदान करने वाले पौधे। मानव समुदाय की दूसरी बड़ी आवश्यकता वस्त्र मानी जाती है, ठीक है। वस्त्र रेशे से बनते हैं। रेशे धागेनुमा नुकीले शीर्ष वाली दृढ़ोत्तक क्या होती है, सेल्स होती है, ठीक है। क्लोरेनकाइमेटिस सेल होती है। इनकी सेल वॉल जो है लिग्निन के जमाव के कारण जो है वो अत्यधिक थिक हो जाती है, ठीक है। फाइबर से क्लॉथ, पेपर, मैट्स, बास्केट्स, बैग्स, हैंड्स, चेयर्स में बैठने की जगह, ठीक है, चेयर सीटर्स, रॉब, कुशन, ब्रशेस एक्सेट्रा बनाई जाती है, ठीक है। कपास, मंजू, नारियल, पटसन, जूट आदि प्रमुख जो है वो प्लांट जो है फाइबर उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वुड एंड टिम्बर, काष्ठ एवं इमारती लकड़ी। ज़्यादातर आवास निर्माण से संबंधित पदार्थ जैसे कि वुड, बम्बूस आदि पौधों से ही हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये छप्पर बनाने, कुर्सी, टेबल, पलंग, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि के निर्माण में अपनी भरपूर उपयोगिता रखते हैं। काष्ठ का उपयोग चारकोल, अल्कोहल, रेजिन, पेपर, हार्डबोर्ड आदि के फॉर्मेशन में भी किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कलर्स एंड डाई सील्डिंग प्लांट्स, रंग एवं अभिरंजक उत्पादक पौधे। कुछ पौधे के रूट्स, बाग्स, फ्लावर्स, वुड, सीड्स से विभिन्न प्रकार के जो है वो कलर प्राप्त होते हैं। इन कलर्स को क्लॉथ इंडस्ट्री में, ठीक है, नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, सिल्क के फाइबर को रंगने में, पेंट फॉर्मेशन में, वार्निश फॉर्मेशन में, साइटोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्टडीज़ में स्टैनिंग की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए इंडिगो, हीना, हिमेटोटॉक्सिलिन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेनिन्स
यील्डिंग प्लांट्स, टैनिन्स, ठीक है, उत्पादक पौधे। टैनिन पौधों के एस्ट्रिंजेंट उत्पाद हैं जो बार्क, वुड आदि भागों से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। चमड़ा उद्योग में इनका अत्यधिक उपयोग होता है क्योंकि ये चमड़े को क्या करता है, मुलायम और फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है और उसके हेयर्स को बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। टेनिन प्रायः ओक, चेस्टनट, मैंग्रोव आदि से तथा कॉम्ब्रिटेसी, सिजलपिनेसी आदि फैमिली के कुछ सदस्यों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रबड़। हेविया ब्रेसिलियंसिस, फाइकस इलास्टिका आदि पौधों के लेटेक्स से क्या होता है, रबड़ प्राप्त होता है। यह हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन्स, रेजिन्स, ऑयल्स आदि के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये टायर, ट्यूब, सर्जिकल एप्लीकेंट्स, हैंडल्स, नॉन कंडक्टर कवरिंग्स, शॉक एब्जॉर्बर्स जैसे अनेक चीज़ों के फॉर्मेशन में उपयोगी है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग बेवरेज, पेय पदार्थ। कॉफ़ी, टी, कोको आदि सामान्य पेय जो ताजगी प्रदान करने तथा थकान के बाद स्फूर्तिदायक माने जाते हैं, ठीक है, विभिन्न पौधों से ही प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स एवं अन्य भागों में स्थित शुगर के फर्मेंटेशन से एल्कोहलिक बेवरेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से क्या होता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शुगर। बीट, शुगर कैन से सुक्रोज प्राप्त होता है, ठीक है, जो शुगर के रूप में भोज्य पदार्थों में क्या करता है, मीठापन लाने हेतु और शरीर को शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गम। गोंदीकरण या गमिसेस की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, कुछ पौधों में सेल्यूलोज के डिसइंटीग्रेशन से क्या होता है, गम प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि बबूल के विभिन्न स्पीसीज से अरेबिक गम मिलता है। गम का उपयोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिनल यील्डिंग प्लांट्स। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली अनेक जो मेडिसिन है वो हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फैटी ऑयल्स। प्लांट्स के विभिन्न भागों से फैटी ऑयल्स प्राप्त होता है जो कि वेजिटेबल ऑयल्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, लाइनसीड ऑयल्स, कस्टर्ड ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स एक्सेट्रा। ये फूड, कुकिंग्स, लाइटनिंग, सॉप इंडस्ट्री, फॉर्म इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन सब उपयोगिताओं के अतिरिक्त भी प्लांट्स की आर्थिक उपयोगिता की सूची जो है वो बहुत अधिक लंबी है, ठीक है। जैसे कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स का उत्पादन, मक्खन, घी, पनीर फॉर्मेशन, फाइबर्स के फॉर्मेशन, रेटिंग, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, ठीक है, सॉइल इरोजन एक्सेट्रा, ये सब भी क्या होते हैं, हमको प्लांट्स के माध्यम से ही प्रोवाइड होता है, ठीक है।